शादी बाय मिस्टेक पार्ट 2। अभी तक आपने जो भी सुना उस कहानी के आगे। पल्लवी, मैं समझती हूँ कि आप एक विधवा से शादी नहीं करना चाहेंगे, इसलिए आप परेशान ना हों। मैं अपने बेटे को लेकर चली जाऊंगी और वैसे भी मैं इस गांव को छोड़कर हमेशा के लिए जाने वाली ही थी, क्योंकि यहाँ के लोग वैसे भी एक विधवा को नहीं जीने देते। ऋतिक, नहीं, ऐसी बात नहीं है कि तुम विधवा हो इसलिए मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा। तुम्हारा बेटा है, मुझे उस बात से भी कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि मेरी खुद की एक 2 साल की बेटी है। इस बार पल्लवी आश्चर्यचकित थी। ऋतिक, आओ मंदिर में बैठकर बात करते हैं। फिर दोनों मंदिर की तरफ गए और वहीं सीढ़ियों पर बैठकर बात करने लगे। ऋतिक, तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? पल्लवी की आंखों में आंसू आ गए यह सवाल सुनते ही। ऋतिक, रिलैक्स, नहीं बताना तो मत बताओ, लेकिन रोना मत। पल्लवी, ऐसी कोई बात नहीं है, हम 2 दिन पहले ही आए यहाँ। मैं दिल्ली में रहती थी अपने पिता के साथ, परंतु उनका 1 हफ्ते पहले ही एक्सीडेंट हो गया और वो। पल्लवी रोने लगी। ऋतिक ने उनके कंधों पर हाथ रखा और उसे सांत्वना दी। पल्लवी, मेरे पास कोई जगह नहीं थी जाने के लिए। मेरे पति आयुष और मेरी लव मैरिज हुई थी, इसलिए उनके घर वालों ने हमसे अपने सारे रिश्ते ख़त्म कर दिए थे बहुत पहले ही। और मैं अनाथ हूँ। मेरे दादाजी इसी गांव में रहते हैं, इसलिए मैं 2 दिन पहले ही यहाँ आ गई, यह सोचकर कि कोई अपना हो या ना हो, परंतु मेरे अपने दादाजी तो अपनाएंगे। मैं यहाँ शायद कभी नहीं आती, परंतु उनके बेटे के चक्कर में आई। दादाजी बहुत नाराज़ थे मुझसे, क्योंकि मैंने लव मैरिज करी जो कि इस गांव के नियमों के विरुद्ध थी, और इसीलिए उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया था। मेरी एक बचपन की सहेली इसी गांव में है, उसने मुझे अपने घर रहने दिया, परंतु उसके घर वाले इस बात से खुश नहीं थे। उन्होंने मुझे तो कुछ नहीं कहा, परंतु मैंने उनकी बातें सुन ली थी। मैं परेशान थी, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ जाऊँ और क्या करूँ। मेरा बेटा सो रहा था तो मैं उसे सोता छोड़कर यहाँ आ गई कुछ समय के लिए, क्योंकि मैंने सोचा जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। और फिर जो कुछ हुआ वो तो आपने देखा ही है। पल्लवी अभी रो रही थी, परंतु उसका मन अब थोड़ा शांत था, क्योंकि वह सब बोल पा रही थी जो उसके दिल में था। ऋतिक, अच्छा, वैसे तुम्हें देखकर लगता है कि तुम पढ़ी लिखी हो। पल्लवी, हाँ, मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं जॉब कर सकती हूँ, परंतु मैं अपने बेटे आरव के चक्कर में जॉब नहीं कर सकती, क्योंकि अगर मैं जॉब पर गई तो उसका ध्यान कौन रखेगा और हम कहाँ रहेंगे, क्योंकि जिस घर में हम रहते थे वह मेरे पति के माँ बाप के नाम है। जब तक आयुष साथ थे तब तक वह अपने माँ बाप को हर महीने उस घर का किराया देते थे, परंतु आयुष के चले जाने के बाद उनके माँ बाप ने मुझे और मेरे बेटे को उनके घर से चले जाने के लिए कह दिया। ऋतिक, हे भगवान, दुनिया में कैसे लोग हैं जो अपने पोते और अपनी बहू के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। पल्लवी, गलती उनकी नहीं है, मेरी तो किस्मत ही ऐसी है। पहले माँ बाप का साथ छूटा, फिर आयुष आए ज़िंदगी में और उनके साथ उनके माँ बाप की नफ़रत भी आई। जैसे तैसे सब सही चल ही रहा था और आरव आया हमारी ज़िंदगी में, परंतु फिर आयुष ही मुझे छोड़कर चले गए, और आज जो होने वाला था उसके बाद तो शायद मेरे साथ आरव की ज़िंदगी भी। पल्लवी रोने लगी। ऋतिक, परेशान मत हो, मैं हूँ तुम्हारे और आरव के साथ। पल्लवी ने ऋतिक की तरफ देखा और मुस्कुराया। पल्लवी, नहीं नहीं, मैं आपके ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती, मैं अपने और अपने बेटे आरव के लिए कुछ ना कुछ कर ही लूँगी। ऋतिक, देखो पल्लवी, तुम मेरी पत्नी हो अब से। माना हमने बहस 7 फेरे नहीं लिए और बहुत सी रस्में नहीं करी, परंतु मैंने जब तुम्हारी मांग में सिंदूर भरा था और तुम्हें मंगलसूत्र पहनाया था, तब यह नहीं सोचा था कि तुम मुझ पर बोझ बनोगी, और ना ही आरव के बारे में जानकर मुझे कुछ गलत लगा, बल्कि मुझे अब अपने फैसले पर खुशी हो रही है। पल्लवी, पर ऋतिक, पल्लवी, अपनी ना सोचो, पर कम से कम आरव की तो सोचो, उसके भविष्य की सोचो। तुम कहाँ जाओगी? बेशक यह सब जल्दी में हुआ हो, परंतु मैं तुम्हें वादा करता हूँ कि मैं कभी भी इन सब चीज़ों के लिए तुम्हें दुख नहीं दूंगा।
पल्लवी कुछ सोचने लगती है। ऋतिक, कहीं तुम ऐसा तो नहीं सोच रही कि मेरी बेटी है और तुम्हें उसी बात से दिक्कत हो रही हो? तो मैं पहले ही बता देना चाहता हूँ कि वह तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। जैसे वह अभी खुश रह रही है और मेरे परिवार के सदस्य उसका ध्यान रख रहे हैं, वैसे ही आगे भी उसका उसी तरीके से ध्यान रखा जाएगा। और हाँ, मैं आरव और उसमें कभी फ़र्क नहीं करूँगा। पल्लवी, नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रही, बल्कि मैं हमेशा से एक बेटी चाहती थी और मुझे खुशी है कि मेरी इच्छा पूरी हो गई और मुझे बेटी मिल गई। और अब तक आपने जो भी कहा और किया, उसके बाद मुझे थोड़ा सा भी शक नहीं है कि आप आरव और अपनी बेटी में फ़र्क करेंगे। मैं अपनी फैमिली के बारे में सोच रही हूँ, मेरा मतलब है कि आपके माता पिता। ऋतिक थोड़ा गुस्से में बोला, उसके बारे में मत सोचो, वह तुम्हें अपनी बहू मान लेंगे और अगर नहीं भी माना तब भी उन्हें मानना ही पड़ेगा। पल्लवी, नहीं, प्लीज़ आप मेरी वजह से अपने माता पिता के खिलाफ मत जाना, क्योंकि आयुष के साथ शादी करने के बाद मैंने देख लिया है। ऋतिक, पल्लवी, किसने बोला कि मैं तुम्हारी वजह से उनके खिलाफ जा रहा हूँ? अच्छा छोड़ो यह सारी बातें, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। तुमने सब बता दिया अपनी ज़िंदगी के बारे में, अब मेरी बारी। पल्लवी ने सिर हिलाकर हाँ का इशारा किया। ऋतिक, पल्लवी, जैसा कि मैंने बताया कि मेरी बेटी है 2 साल की, जिसका नाम है प्रिया। मेरी पत्नी और मेरा डिवोर्स हो गया था। मैं दिल्ली में रहता हूँ और किसी काम की वजह से हरियाणा गया था और वहाँ से ही आ रहा हूँ। पल्लवी ने ऋतिक की सारी बातें ध्यान से सुनी। ऋतिक, तुम पूछोगी नहीं कि मेरा डिवोर्स क्यों हुआ? पल्लवी, नहीं, क्योंकि मेरी आपसे जितनी भी बात हुई उससे यह पता चल गया कि आप एक अच्छे इंसान हैं, तो शायद कोई बड़ा कारण रहा होगा इन सब के पीछे। और अगर आप खुद नहीं बता रहे तो मैं नहीं पूछूंगी कभी भी, क्योंकि वैसे ही आप मेरे लिए इतना कुछ कर चुके हैं। ऋतिक, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, आगे से कभी यह मत बोलना। यह शायद हमारी किस्मत में था कि हम मिले। शायद इस सब से मेरी प्रिया को माँ और आरव को पिता का प्यार मिल पाए। पल्लवी यह सुनकर मुस्कुराई। पल्लवी, हाँ, मैं पूरी कोशिश करूँगी प्रिया की अच्छी माँ बनने की। आज से मेरे 2 बच्चे हैं, एक प्रिया और एक आरव। ऋतिक, चलो अब हम तुम्हारी सहेली के घर चलते हैं, वहाँ से तुम्हारा सामान लेते हैं जिससे हम दिल्ली के लिए निकल सकें। और हाँ, मुझे अपने बेटे से भी ज़रूर मिलवाना। पल्लवी मुस्कुराई। वह दोनों कार में जाकर बैठ गए और फिर पल्लवी ने ऋतिक को अपनी सहेली के घर का रास्ता बताया और वह वहां पहुंच गए। अगर आप इस कहानी को आगे भी सुनना चाहते हैं तो इस कहानी का अगला भाग ज़रूर सुनें। यह कहानी आपको कैसी लगी और इसी प्रकार की कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।